ये भारतीय जनता पार्टी है जो डरी हुई है, बौखलाई हुई है, जिसको ये पता चल गया है कि अब की बार हम लोगों की सरकार नहीं आएगी। इस वजह से हिंदू मुस्लिम करके कि मंगलसूत्र खतरे में है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। कौन बेईमान है? कौन बेईमान है? मोदी सरकार अगर इनको उखाड़ नहीं फेंका ना, सब कटोरा लेके अभी 100 करोड़ कटोरा मंगाया है जनता को देख। अभी 80 करोड़ अनाज दिया है, अनाज दिया है अभी 80 करोड़ को। प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो कोई यहाँ भागता है, कोई वहाँ भागता है, उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। तो लगातार चुनावी सफर जारी है और हम इस समय रायबरेली में हैं। दोनों पक्ष के नेताओं के सुनने के बाद अब हम पहुंच गए हैं घंटाघर। रायबरेली की एक फेमस जगह है, शहर में है, वहां पर अब हमारे साथ ये आम जनता है जो ना किसी पार्टी से है और ना किसी संगठन से है तो वो सिर्फ वोटर हैं। तो अब वोटरों से बात की जाए कि उनके मन में क्या है रायबरेली को लेकर के। आप लोग इस बार का क्या माहौल है? रायबरेली की जनता क्या सोच रही है इस बार? सोचना क्या है, इस बार का माहौल एक तरफा है, जैसे हमेशा रहता है। गांधी परिवार से ही लोग चाह रहे थे और गांधी परिवार से राहुल जी लड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती है रायबरेली वालों के लिए। और 5 लाख के पार होंगे अब की विजयी। गांधी परिवार का सदस्य क्या, गांधी परिवार का चिराग चुनाव लड़ रहा है, माँ की सीट पर बेटा चुनाव लड़ रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। और अब की 5 लाख के पार पूरी कोशिश रहेगी रायबरेली। मोदी जी कह रहे हैं कि डर गए राहुल गांधी। डर नहीं गए। राहुल गांधी जी इंटरनेशनल नेता हैं, वो अपने माइंड से काम करते हैं और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। जी बस अब क्या रुख है इस बार? इस बार रुख तो क्या, रायबरेली ऐसा एक शहर है कि जहाँ पे रुख की कोई बात ही नहीं होती, सिर्फ एक गांधी परिवार होती है। इस टाइम इंदिरा गांधी का पोता आया है और बहुत ही अच्छी तरीके से जीतेगा। और ये बेरोजगारी आप देख रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के जो एग्ज़ाम देते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम होता है, फिर पैसा भरना पड़ता है, बेरोजगारी है। राशन की दुकान पे जो ये 35 रुपये, 36 रुपये, 40 रुपये, 48 रुपये का जो फ्री राशन दे रहे हैं, ये एक बेरोजगारी का हिस्सा है। इससे आदमी बेरोजगार हो रहा, उस काम करने की सोच नहीं रहा है, क्योंकि उसको रोजी रोटी नहीं मिल रही। हम ठेली रेहड़ी वालों, आप ये सोच लीजिए कि अगर 10 रुपये का जो सामान पहले मिलता था, हमें 15 रुपये कमाते थे, वही चीज़ आज हमको 50 रुपये की मिलती है, हम 52 रुपये के नहीं बेच पाते। तो ये बेरोजगारी है। आप देख लीजिए जगह जगह पे, हम हाई स्कूल, इंटर, BA में जितने भी लड़के हैं सब बेरोजगार हैं। कहीं रोजगार नहीं, कहीं नहीं है। कम से कम राहुल गांधी के प्रोटोकॉल में ये तो है कि 30 लाख नौकरियां मिलेंगी। अगर 30 लाख में अगर रायबरेली के अगर 30 भी लोगों को मिल गई तो समझ लो 30 परिवार बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। ये रोजगार होता है। बाकी बोला है वो 15 लाख हम बांटेंगे। अमित शाह ने बोला कि वो तो एक जुमला था, ये कोई बात थोड़े हुई। तो सोनिया जी की विरासत सोनिया गांधी की विरासत को राहुल गांधी को आप लोग सौंपने को तैयार हैं? मतलब हम कैसे? विरासत क्या है, ये हमारा लोगों का दिल से जुड़ाव है। इंदिरा गांधी थी तब हमारे पूर्वज भी लोग जो है उन्हीं के थे। अब हम आ गए हैं तो अच्छा लगता है कि राहुल गांधी आए हैं। और मेरा मानना है कि वायनाड से भी ये अच्छी तरीके से जीतेंगे और रायबरेली से तो बहुत ही अच्छी तरीके से जीतेंगे। ये कहा जा रहा है कि वायनाड जाएंगे कि रायबरेली रहेंगे, ये भी दोनों नहीं, ये तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि अब ये रायबरेली आ गए हैं, रायबरेली से हम लोग उनको जाने नहीं देंगे और रायबरेली में ही रहेंगे। जब रायबरेली वालों के कहने की वजह से वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं तो वो यहीं रह के यहाँ का विकास भी करेंगे। जी बिल्कुल विकास होगा। जैसे दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इस बार बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रही है, दिनेश प्रताप को यहाँ के जो जमीनी नेता उनको उतारा है मैदान में, तो बड़ा कठिन चुनाव है इस बार राहुल गांधी के लिए। नहीं, इससे पहले भी उन्होंने उतारा था, सोनिया गांधी के खिलाफ उतारा था, बस उनकी जमानत बच गई थी। इस बार तो हमको नहीं लगता कि उनकी जमानत बचेगी। जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तब का माहौल कुछ और था, अब का माहौल कुछ और हो गया है। क्या माहौल है? माहौल बस कांग्रेस का चल रहा, बस और किसका चलेगा? कांग्रेस के अलावा कौन है यहाँ, गांधी परिवार के अलावा? और भी तो है लोग मैदान में। और लोग मैदान में, उनको का नाम डाल दो कहीं, का नाम है 20,000 वोट नहीं लेके आ पाएंगे। गांधी परिवार कम से कम 2.5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीत रहे हैं। हमारे 2.5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीत रहे हैं। हमारे राहुल गांधी कहना है कि हम जनता से बस यही उम्मीद है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है। ये राहुल गांधी का कहना है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव जनता लड़ रही है। क्या भैया इस बार वोटरों का क्या मन है? पार्टी के लिए तो लग रहा भाई जैसे कांग्रेस है, इनकी बात तो खैर चलो ठीक है कांग्रेस की रहेगी, लेकिन ऐसा क्या कह रहा है? आप लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल रायबरेली
कि हर व्यक्ति का विचार अब की यही है कि राहुल जी को सांसद बना के यहाँ से भेजा जाए उनको, और वो भी 5 लाख वोटों से विजय बनाकर। जी, ज़्यादा मार्जिन नहीं है? नहीं, बहुत कम मार्जिन, 5 लाख से ज़्यादा हो सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि चुनाव बड़ा कठिन है, कहा जा रहा है कि कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं। ये विरोधियों को कहने की बात है, विपक्ष का काम है कहना। तो भाई दूसरा विपक्ष का प्रत्याशी है वो तो अपनी बात कहेगा ही, लेकिन आम जनता के मूड में राहुल जी को सांसद बनाना है, वो भी 5 लाख पार से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो डर गए हैं, इसलिए वायनाड से अब लग रहा हार गए, इसलिए रायबरेली पहुंचे, यहाँ भी हार जाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो कोई यहाँ भागता है, कोई वहाँ भागता है, उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में उन्होंने जो भी अपने वादे किए 2 पंचवर्षीय में, तो वो सब उनके जुमले हो गए, तो उनके पास कुछ बोलने को बचा नहीं। तो बस केवल ये यहाँ भाग रहा, वो वहाँ भाग रहा, जो और कहीं भी अच्छा नेता देखे तो उसको ईडी सीबीआई से डरा के अपने पक्ष में कराना, यही सब कह रह गया प्रधानमंत्री के बाद, बाकी कुछ बचा नहीं उनके पास। तो भाई हमारे साथ युवा हैं, क्या इस बार का क्या रुख है? राहुल गांधी नामांकन कर चुके हैं, दिनेश प्रताप बीजेपी से मैदान में हैं। दूर दूर तक हवा नहीं है। कहते नहीं है कि डरे हुए लोग अक्सर अल्फाजों के पीछे छुपा करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो डरी हुई है, बौखलाई हुई है, जिसको ये पता चल गया है कि अब की बार हम लोगों की सरकार नहीं आएगी। इस वजह से हिंदू मुस्लिम करके कि मंगलसूत्र खतरे में है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। आपने खुद पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। और यहाँ से तो जो भाजपा से आज लड़ रहे हैं वो भी कांग्रेसी थे, कांग्रेस से एमएलए थे। जो यहाँ के विधायक थे वो भी कांग्रेसी थे, यहाँ का चेयरमैन भी कांग्रेसी है। तो यहाँ तो चाहे जितने छोटे बच्चे से पूछ लीजिए और चाहे इतने बुजुर्ग से पूछ लीजिए, सिर्फ कांग्रेस आनी है। 4 लाख से ऊपर जीतेंगे वो। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अब की बार राहुल गांधी हम लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा तो सोनिया गांधी जी लड़ती थी। आप लोगों ने मन में, आपके मन में था कि राहुल गांधी भी आएंगे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं कहा जा रहा था प्रियंका गांधी आएंगी। ये तो हम लोग के लिए एकदम से ट्विस्ट की बात हो गई, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो आशंका हम लोगों ने जो लगा रखी थी वो प्रियंका गांधी से लगा रखी थी। लेकिन वो कल रात में जैसे सब कुछ हुआ, क्लियर हुआ, तो हम लोगों को लेकिन खुशी हुई और उत्साह हुआ कि यहाँ पे वो आ रहे हैं, और हम लोगों के अंदर उत्साह पैदा हो गया कि कम से कम चलिए यहाँ। राहुल जी डर गए हैं, वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं, इतना बड़ा देश है अपना, और उन्होंने रायबरेली को क्यों चुना, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और वायनाड क्या, अब की ये हर जगह हारेंगे। ये डरी हुई सरकार है भाजपा, अब की सिर्फ कांग्रेस सरकार आएगी। और उन्होंने जो तब्दीली करी है सरकार लाने में, ये बहुत अच्छा काम किया है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा देखी थी आपने, तो ये लोग सिर्फ जुमले फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। आप इनसे बात करिए, या तो ये मुस्लिम की बात करेंगे या तो पाकिस्तान की बात करेंगे। 2 चीज़ छोड़ के आप इनसे तीसरी बात कर लीजिए, इनके पास जवाब नहीं होगा। जवाब नहीं होगा। क्या है, वोटर क्या कह रहा है? राहुल जीतेंगे, राहुल जीतेंगे। अच्छा, और कोई नहीं है सामने? कोई टक्कर नहीं है। राहुल गांधी जीतेंगे जी, राहुल गांधी को वोट देंगे। राहुल गांधी ने हम लोग के साथ मदद किया हमारी जी। क्या मदद किया बताइए? हम लोग को ना सरकार ऐसी आई है कि मोदी जब से आवा, जब से हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है, ना रहने की कॉलोनी मिल रही, ना हम लोग को हो रहा है। हम लोग ने फार्म भरा, सब कुछ भरा, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राहुल गांधी आएंगे, मिल जाएगी? अब जो तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें हम तो बोल नहीं सकते ना। हाँ, सही नहीं दिया है। हम लोग ने फार्म भरा, सब कुछ किया है, मगर उधर कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की कॉलोनी के लिए। तो राहुल को इस बार आप लोग? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। वही निकलेगा, वही जीतेगा, और उसको गिराना है, उसकी सरकार गिराना है हमको। उनसे कोई फायदा नहीं ना। अगर मोदी से लायक कहाँ, तो पहले रायबरेली में आए, घर में जाए, राशन देखे कि मतलब कौन परेशान है कौन नहीं ना। आदमी की परेशानी को नहीं समझाते, खाली अपने वोट के लिए आदमी आ जाइए घर में वोट मांगने के लिए, तो वोट कौन देगा इंसान जनता को? कोई फायदा जब तो देगा ना। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी देंगे वोट, राहुल गांधी को जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। क्या लग रहा है भैया, इस बार क्या माहौल है? 5 लाख पार राहुल गांधी यहाँ से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे अब की बार। 5 लाख वोटों से वो जीत के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और बीजेपी बता रहे बड़ा मजबूत कैंडिडेट दिया है भाई रायबरेली से। वो भैया, वो जो कुछ है आज कांग्रेस की देन है, घरेलू नौकर था, कांग्रेस की देन है ये जो कुछ भी है। और ये 1 लाख वोट नहीं पाएंगे। इनकी जमानत जब्त हो रही, बहुत बुरी तरीके इनका जिले में हुए। ये लोगों के ऊपर मुकदमा लगा के, डरवा के, किसी का बस्ता जमा करा के, इस तरह लोगों को भयभीत करके आप वोट लेंगे। सत्ता में है, ये सत्ता का नहीं, अर्चनपुर में विधानसभा, ये लोकतंत्र का पर्व है। प्रियंका
प्रियंका गांधी तो जान है, वो 5 साल ना आए, 5 साल में नामांकन करने एक दिन हाय हेलो करके चली जाए, तब भी रायबरेली की जनता उन्हीं के साथ रहेगी। प्रियंका अगर होती और या राहुल गांधी हैं तो ज्यादा वो तो कौन जीतता, प्रियंका जीती कि राहुल गांधी जीती? कोई भी होता, दोनों कोई भी। तो रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे यहाँ से रामविलास पासवान का, उस रिकॉर्ड को अब की बार तोड़ेगी रायबरेली की जनता। होगी दिनेश सिंह की जमानत जब्त होगी, ऊपर वोटों से जीते वो बिल्कुल उनके घरेलू नौकर। अरे बड़ी मजबूत नेता बता रहे रायबरेली। 5 लाख पार है। वो घरेलू नौकर थे, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो घरेलू नौकर थे, 10 जनपद के जूते साफ करते थे। उनका इतिहास आप जाके खंगालिए, जाके कुछ नहीं है, कहीं नहीं, ना डमी कैंडिडेट है। 125 करोड़ रुपया इनका मालवा सीमेंट फैक्ट्री। बता रहे हैं कि सोनिया गांधी कभी आती नहीं थी यहाँ पे, और यहाँ विकास चाहिए, विकास चाहिए। यहाँ एम्स दिया, रेल कोच फैक्ट्री दी, रेल कोच चक्का फैक्ट्री दी, एनटीपीसी दिया, आपको निफ्ट दिया, निफा दिया। वहाँ कर्मचारी यहाँ के नहीं है सब। अच्छा तो है रायबरेली में। आप मीडिया का प्रोफेशनल कर रहे हैं, आप पढ़े तभी तो कर रहे हैं, हम पढ़े नहीं तो हम कैसे प्रोफेशनल कर लेंगे? जब डॉक्टरी पढ़े होंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे ना, अंगूठा टेक थोड़ी हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। जिसको काबिलियत होगी वही तो करेगा, भाई तो। और नहीं देख लीजिए 559 लोग प्रेजेंट टाइम में रेल कोच फैक्ट्री में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, गंगा के पार वो पढ़े लिखे लोग हैं, वही काम कर रहे हैं। और जो नहीं पढ़ा चौकीदार है, गेटमैन है। क्या आपकी बात क्या करें? अब की पार गंगा के पार, ये क्या है? नाव उस पार। अच्छा, किसका नाव? अब जिसको जाना होगा वो जाएगा ही नाव के उस पार, नाव लेकर के। किसका नाव जा रहा है? अरे भी समंदर में जाएगा। योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, ये है मतलब। योगी झोला लेके जाएंगे, मोदी भी जाएंगे साथ में। अच्छा, कैसे आप दावा कर रहे हैं कि 5 लाख वोटों से रायबरेली से आप जीत रहे हैं? बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। 5 लाख, यहाँ तो लाख 2 लाख वोट तो हमेशा सोनिया गांधी जी। डमी है, इसलिए बेकार है, बिल्कुल बोगस कैंडिडेट दिया। बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है चुनाव लड़ाने। वॉक ओवर दे दिया बिल्कुल पूरा तरीके से। कैंडिडेट तो पहले बीजेपी ने लॉन्च किया था, वो बिल्कुल दगा हुआ घरेलू नौकर है ना, वो किया है कल ही तो राहुल से पहले। लेकिन यहाँ तो राहुल का था ही, राहुल का तो था ही। अच्छा, इन लोग पता चल चुका था, क्या उनको सब पता है? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि डर गए राहुल गांधी। ईमानदारी से इस भारत देश में चुनाव हुआ, जनता के प्रति, जनता का चुनाव हुआ तो ये हार जाएंगे, ईवीएम का चुनाव हुआ तो ये जीतेंगे। ये बेईमान है। कौन बेईमान है? मोदी सरकार। अगर इनको उखाड़ नहीं फेंका ना, सब कटोरा लेके, अभी 100 करोड़ कटोरा मंगाया है जनता को देख, अभी 80 करोड़ अनाज दिया है, अनाज दिया अभी 80 करोड़ को, बोलता गरीब है। वर्ल्ड पटल पे देश की क्या बेइज्जती। अरे भाई, मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं, वायनाड से हारने वाले हैं, इसलिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे और यहाँ से भी भागेंगे। वायनाड से उनकी दम हो तो वो लड़के आगे देख ले रायबरेली से, मोदी की दम हो वो लड़के देख ले। ललकार है, मोदी जी को ललकार है, हिम्मत है तो रायबरेली आकर के देख ले, लड़कर के अभी लड़ ले, नेक्स्ट बार लड़ ले, अगले बार लड़ ले। मोदी अपनी कोई भी रैली रायबरेली में नहीं करेंगे, जानते हैं हार गए, जमानत जब्त कैंडिडेट की। कहाँ आदमियों को रायबरेली की जनता बहुत इम्तिहान लेती है और बहुत कायदे से उनको किनारे में भेजती है। मोदी जी को कोई देखने नहीं आएगा। रायबरेली की जनता जब भी जागती है, देश की कुर्सी हिल जाती है। और इस बार रायबरेली की जनता पूरी दुनिया को संदेशा देगी कि कांग्रेस फिर से बहुमत में आ रही है। कांग्रेस 400 बार कांग्रेस आ रही है। एक भाई साहब हमसे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी में देख करके हम लोग इस बार वोट करेंगे। रायबरेली हमेशा सुपर प्राइम मिनिस्टर बनाती है। प्रधानमंत्री है, सुपर प्रधानमंत्री। मोदी तो गांधी के रोल में है इस वक्त, राहुल गांधी महात्मा गांधी के रोल में है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के अपनी इज्जत को खराब नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, पूरी दुनिया में उसकी मांग है और वो प्रधानमंत्री बनाने वालों में से है, प्रधानमंत्री बनने वाले में से नहीं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि वो देश के नेता मोदी जी हैं। देश के नेता मोदी जी थे, अब की बार इतने पार, अब की बार उतने पार। झूठ का नेता है वो, झूठ का नेता है, सिर्फ झूठ, जुमलेबाज। विकास की बात तो वही कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात वही कर रहे हैं। वो सिर्फ झूठ। किसका विकास? एक विकास था, विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। एक विकास आया था दुबे जी, उसका विकास का इनकाउंटर कर दिया, काम खत्म हो गया। कांग्रेस ने कभी जात पात, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के नाम पे वोट नहीं मांगा है, वो विकास के नाम पे वोट मांगती है, वोट मांगा है। और ये सिर्फ मंदिर मस्जिद। तो मंदिर से खुश नहीं आप लोग? मंदिर से खुश नहीं आप लोग? मंदिर भी अपनी जगह, मस्जिद भी अपनी जगह, हुकूमत, लेकिन जो है हुकूमत को हुकूमत ऐसा काम करना चाहिए
उनको दे देंगे, तुम्हारी एक भैंस लेकर के उनको दे देंगे, नहीं तो पाकिस्तान आ जाएगा। अब इलेक्शन हारो पाकिस्तान को ले आओ, खुद खाना हो बिरयानी पाकिस्तान चले जाओ, दूसरा कोई कह दे पाकिस्तानी है, खुद जाए बिरयानी खाने तो हिंदुस्तानी है। इस बार सरकार बदलनी, इस बार सरकार कांग्रेस अकेले बहुमत से आएगी, अकेले कांग्रेस गठबंधन उनके सहयोगी साथ में सपोर्ट करेंगे। 350 सीट 325 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, जिसमें से सरकार 315 सीट है इस बार, 315। मोदी जी ने 303 पाया। मोदी कुरुक्षेत्र की बैरक नंबर 12 में उनके लिए जगह सुरक्षित कर दी गई। तो आप सब कांग्रेस को जिता रहे हैं मतलब है? जब तक सूरज चांद रहेगा राहुल गांधी के बच्चों के दिलों में नाम रहेगा। यस, सही है। तो ये जो वोटर है रायबरेली का, उसमें जोश है, खरोश है। राहुल गांधी के नामांकन के बाद आप तस्वीरों में देखा, उनकी बातों को आपने सुना, किस तरीके से उत्साह है लोगों में। और ये कहना है कि राहुल गांधी के चेहरे पर हम प्रधानमंत्री देख रहे हैं और सुपर प्राइम मिनिस्टर रायबरेली चुनता है। इस बार भी रायबरेली सुपर प्राइम मिनिस्टर चुनने जा रहा है।